तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू डू अ परफेक्ट लिस्टिंग ऑन मीशो। एंड अगर इससे पहले आपने अपने मीशो पे अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए एंड लिंक पे क्लिक करके अभी अपना अकाउंट क्रिएट करो एंड क्लेम योर 1000 रुपीज वेलकम बोनस। तो अब ज्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो सबसे पहले हमें आ जाना है हमारे मीशो के डैशबोर्ड पे। देन हमें क्लिक करना है कैटलॉग अपलोड पे। देन हम क्लिक करेंगे ऐड सिंगल लिस्टिंग। सर्च बार ओपन हो जाएगा आपके सामने, उस पर आपको अपने कैटेगरी से रिलेटेड सर्च करना है। मैं करूंगा लिस्ट पोस्टर, देन आई हैव टू सर्च पोस्टर्स। मेरे लिए बेस्ट सूटेड है ये वाला। देन आई हैव टू ऐड प्रोडक्ट इमेजेस एंड हमें प्रोडक्ट इमेज सेलेक्ट करनी है। मैं ये वाली सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, एंड कंटिन्यू। देन ये थोड़ा सा लोडिंग में टाइम लेगा। ओके, तो इस तरह का इंटरफेस आपके पास आ जाता है। एंड देन अब ये एक और चीज़ है, यहाँ पे आप ऐड प्रोडक्ट कर सकते हैं, यानी यहाँ पे आप वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये वाला प्रोडक्ट हम लेंगे 20 का टाइम। हाँ, देखिए, तो ये एक और इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और दोनों की आप प्रिस्क्राइब डिटेल फिलअप करके इनका वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं। एक और मैं आपको क्रिएट करके बताता हूँ। अब हम दूसरा लेंगे, फ्रेम्स ले लेते हैं, ये वाला। ओके, तो ये 3 प्रोडक्ट्स का वेरिएशन हमने क्रिएट कर लिया है एंड अब हम इनके साइज, कलर, किसी का भी वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं। अभी मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं है तो मैं इन दोनों को डिलीट कर दूंगा। ओके, तो इन सबको डिलीट करने के बाद इस तरह का इंटरफेस हमारे पास आ जाता है। अब हमें ओनली ये सारी चीज़ें फिलअप करनी है। तो इस प्रोडक्ट के लिए नेट वेट मेरा रहेगा 200 ग्राम्स। एक्चुअली 200 ग्राम्स नहीं है, थोड़ा और लाइट वेट है, तो इसे हम कर देंगे 140 ग्राम्स, सॉरी और कम, 120। ओके ग्रेट। प्रोडक्ट नेम में आपका प्रोडक्ट का टाइटल आएगा एंड प्रोडक्ट नेम में सबसे पहले हमारी ब्रांड का नेम आता है। तो रेप्लिक्स एंड देन नारुतो थीम एनिमे वॉल पोस्टर्स। एंड ये हमारा कंप्लीट होने के बाद आपको ध्यान रखना है कि हमारे फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल में होने चाहिए। इसे कैमल कास्टिंग भी बोलते हैं। एंड देन फिर हम इसमें थोड़े से स्पेसिफिकेशंस इंक्लूड करेंगे, जैसे कि इनकी साइज़ वगैरह। तो 4x6 इंचेस। ओके, यहाँ पे भी मैं इसको थोड़ा सा एलाबरेट कर देता हूँ। फॉर होम डेकोर। अब देखिए, बात क्या आती है, मीशो में कीवर्ड्स का सिस्टम नहीं रहता है, तो हमें अपना प्रोडक्ट सर्च पेज पे दिखाने के लिए, या दूसरी भाषा में कहूँ कि मीशो के पेज पे दिखाने के लिए, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन या फिर इनके मटेरियल, इन सब पे हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तब जाके हमारे मीशो पे विजिबल रहेगा। देन इसके बाद आ जाती है साइज, फ्री साइज, अप्लाई, एंड देन आ जाती है इन्वेंट्री आपको जितनी आपके पास अवेलेबल है उतनी यहाँ पे फिलअप करनी है। मैं यहाँ पे 1000 लिखूंगा बिकॉज मेरे पास फुल स्टॉक है। SKU ID आपको खुद को याद रखने के लिए है जब आप पैकेजिंग करेंगे प्रोडक्ट की। तो SKU ID आप अपने हिसाब से, आपको याद रहे ये प्रोडक्ट क्या रहेगा, उसके हिसाब से आपको लिख देना है। तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। एंड देन आता है कलर आपको जो भी आपके प्रोडक्ट का कलर है वो डालना है। मल्टी डाल सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। फ्रेम टाइप अनफ्रेम्ड, मटेरियल 300 GSM फोटोग्राफिक पेपर। नेट क्वांटिटी आपके प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी है, 45 पोस्टर्स मेरे प्रोडक्ट मतलब आएंगे, बट मुझे 45 का इसमें दिख नहीं रहा तो मैं 1 भी लिख सकता हूं। एंड देन आती है प्रोडक्ट ब्रेड्थ। तो मेरे प्रोडक्ट की ब्रेड्थ है 4 इंच, तो 4 मैं सर्च कर लूंगा। एंड हाइट है 6। प्रोडक्ट लेंथ, अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन है बिकॉज प्रोडक्ट की हाइट डिफाइंड है प्रोडक्ट की थिकनेस से, तो मुझे ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं प्रोडक्ट की ब्रेड्थ वापस से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ, जो कि करने के बाद आती है 10। एंड प्रोडक्ट की हाइट आ जाती है 0.5 सेंटीमीटर। एंड प्रोडक्ट लेंथ हम डालेंगे 15। यूनिट रहेगी हमारी सेंटीमीटर। एंड टाइप में आपको आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी से रिलेटेड डालना है, यानी उसकी थीम से रिलेटेड डालना है। तो एनीमे मेरी थीम है, बट एनीमे से रिलेटेड मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना ही कार्टून से मिल रहा है, तो मैं इसमें जो भी मोस्ट रिलेटेबल होगा उस पर क्लिक करूंगा। एंड वो है पोस्टर्स। ग्रेट। एंड वेट अपन को डाल देना है 0.1 है मेरा वेट।
8 यूनिट में केजी डाल देना है, यानी 100 ग्राम। कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑब्वियसली इंडिया। मैन्युफैक्चरर में आपको अपने ब्रांड का नेम डाल देना है, रैप्लिक्स। मीशो प्राइस, अब ये आपको बहुत ध्यान से समझना होगा, बिकॉज मीशो में दो तरह की प्राइसेस होती है, मीशो प्राइस एंड रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस। तो फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ अपने प्रोडक्ट की प्राइस डाल देता हूँ 229 रुपीज़। यहाँ पे एक ऑटोमेटिक रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस सजेस्ट हो जाती है एंड यहाँ पे आपका बैंक सेटलमेंट दिखाएगा कि आपको कितने रुपीज़ रिसीव होने वाले हैं, जो कि है 207 रुपीज़। और आपकी टोटल प्रोडक्ट की कॉस्ट जो कंज्यूमर को शो होगी वो है 315 रुपीज़। यहाँ पे 86 आपका शिपिंग बता रहा है एंड मीशो अपने आप ही प्रोडक्ट की शिपिंग डिफाइन करके उस पर शिपिंग चार्जेस लगा देता है। फिर हम डालेंगे एमआरपी हमें ज़्यादा ही डालनी है जितना हो सके, 999 में कर देता हूँ। इसके बाद आता है जीएसटी का आपको ध्यान रखना है कि आपके प्रोडक्ट का जीएसटी रेट क्या है। मेरे प्रोडक्ट का है 12। एंड वन मोर थिंग, जैसे आप जीएसटी अपडेट करेंगे आपके यहाँ पे टैक्स लिखा आ जाएगा एंड आपका बैंक सेटलमेंट भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब आपके पास बैंक सेटलमेंट में आ रहे हैं 218 रुपीज़, 10 रुपीज़ का टैक्स एंड टीडीएस वगैरह, और ये आपका बैंक सेटलमेंट अमाउंट रहेगा 218 रुपीज़। फिर उसके बाद आ जाता है HSN कोड। HSN कोड एक पर्टिकुलर कोड रहता है हर प्रोडक्ट की कैटेगरी से रिलेटेड। अगर आपके पास आपके सप्लायर ने एक कोड दिया है तो वेल एंड गुड है, वरना आप ये गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। यू कैन सी 49111010 एंड इधर भी आप देखेंगे तो यही होगा। शुरू के 4 डिजिट्स आपको मैच करने हैं, उसके बाद आगे कुछ भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब पड़ता है, वो फर्दर कैटेगरीज होती है, लेकिन शुरू के 4 डिजिट्स भी अगर आप देख लेते हैं तो वेल एंड गुड है। एंड ये सब कुछ होने के बाद मैं आपको लेके चलता हूँ रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस पे, इनका डिफरेंस बताने के लिए। तो रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस आपकी है 212 रुपीज़ एंड मीशो प्राइस है 229 रुपीज़। एंड इन दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर कस्टमर ने मीशो प्राइस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट आपसे परचेज किया है यानी 229 रुपीज़ पे, देन उसके पास ये एलिजिबिलिटी है कि वो प्रोडक्ट रिप्लेस करा सकता है, रिटर्न करा सकता है, और उसका मीशो कुछ नहीं पूछेगा, यानी कंज्यूमर से वो कुछ नहीं पूछेगा, आप कभी भी रिटर्न करा सकते हैं। बट वही बात आ जाती है रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस पे। यहाँ हम कस्टमर को कम प्राइस पे अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, उसके बिहाफ में कस्टमर के पास एक रेस्ट्रिक्शन आ जाता है कि वो जब तक प्रोडक्ट रॉन्ग या डिफेक्टिव नहीं होता उसे रिटर्न नहीं करा सकते। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप यहाँ पे प्राइस कम कर दें तो आपके रिटर्न रेट्स कम हो सकते हैं। एंड मैं सजेस्ट करूंगा कि दोनों में ज़्यादा डिफरेंस ना रखिए। एंड देन इसके बाद आ जाता है ब्रांड अगर आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया है और मीशो पे वो अपलोड किया है तो आपका यहाँ पे ब्रांड आ सकता है। मेरा ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं है तो मेरा यहाँ पे ब्रांड शो होगा नहीं। देन उसके बाद आ जाता है पेंट टाइप। तो मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड इसमें कुछ भी नहीं है तो इसे हम ब्लैंक छोड़ देंगे। एंड देन उसके बाद आता है प्रिंट पैटर्न टाइप। यहाँ पे फिर मैं अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड यहाँ पर थीम सर्च करूँगा एनीमे, जो कि मुझे नहीं मिलता है तो मैं इसमें मोस्ट रेलेवेंट सर्च करूँगा जो कि है कार्टून्स एंड डिज्नी। ओके, देन उसके बाद आता है इंपोर्टेड डिटेल्स। इसमें आप अपने ब्रांड का नेम लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे पास ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है अमेजॉन पे, तो मैं उसी का डिस्क्रिप्शन पूरा कॉपी पेस्ट कर दूंगा। एंड डिस्क्रिप्शन की अगर मैं बात करूँ तो डिस्क्रिप्शन में आपके थोड़े से प्रोडक्ट से रिलेटेड स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए, बिकॉज जैसा कि मैंने पहले बताया था मीशो के पास आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ नहीं होता है लाइक कीवर्ड्स एंड अदर्स। वो सिर्फ प्रोडक्ट के टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड अदर जो इनके स्पेसिफिकेशंस हैं उनके बेसिस पे ही कस्टमर को शो करता है अपना प्रोडक्ट स्टाइल कोड को आप एम्प्टी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी इमेजेस। मीशो में हम 4 इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, तो हमें जो सबसे अच्छी इमेजेस हैं उन्हीं को अपलोड करना है। तो मैं चारों इमेजेस अपलोड कर देता हूं। ओके, एंड देन हमें इसे एक बार चेक कर लेना है कुछ इसमें मिस्टेक तो नहीं है। एंड देन यहाँ पे एक ओवरव्यू आपको दिख जाता है कि कस्टमर को आपका प्रोडक्ट किस तरह से दिखेगा। यहाँ पे 315 रुपीज़ में उसको प्रोडक्ट मिलेगा एंड बाकी सब चीज़ें। एंड अगर आपने मीशो में अपनी एमआरपी अपनी मीशो प्राइस से बहुत ज़्यादा रखी है तो आपकी जो शिपिंग है वो मिक्स दिख। एंड अगर आपने एमआरपी और मीशो वो प्रोडक्ट की प्राइस और शिपिंग सेपरेट दिखाएगा, यानी प्लस शिपिंग चार्जेस इस तरह से दिखाएगा। तो आपको हमेशा एमआरपी मीशो प्राइस से ज़्यादा रखनी है। एंड देन हम इसे सबमिट कैटलॉग कर देंगे एंड प्रोसीड। ये हुआ नहीं है, ये टेक्निकली मीशो में बहुत सारे ग्लिचेस आते हैं, ये भी उनमें से एक है। हम इसे फिर से प्रोसीड करेंगे। ये हो चुका है, हमारी लिस्टिंग हो चुकी है। हम एक न्यू टैब खोल के वापस इसे डुप्लीकेट टैब करके वापस चेक करेंगे इसे। देखिए आप देख सकते हैं QC इन प्रोग्रेस,
यानी हमारी लिस्टिंग हो चुकी है। अब ये प्रोग्रेस में रहेगी, यानी मीशो इसे एक बार क्वालिटी चेक के लिए देख, एंड अगर उसे हमारी लिस्टिंग सही लगी तो वो उसे अप्रूव कर देगा। नाउ यू कैन सी हमारी लिस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। मीशो ने QC पास का स्टेटस शो कर दिया है। सो गाइज, दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ परफेक्ट लिस्टिंग ऑन योर मीशो अकाउंट। एंड मीशो की एक खास बात है कि वो अपने न्यू सेलर्स को भी ग्रोथ बहुत जल्दी देता है, लेकिन इसी के साथ बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज भी आते हैं, जिनकी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा और आप सबको वो समझाऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।